अब यहाँ से स्टार्ट। नहीं सॉरी, नहीं उनसे, उनके लिए। हाँ उनके लिए गाऊंगी। अभी खोलो, आवाज आ रही है मेरी? आवाज नहीं आ रही आवाज नहीं आ रही अली आपकी। मैं दोबारा ले रही हूँ कॉल पे, ठीक है? चलो टेक्नोलॉजी को ठीक करके लाओ। ओके वेट, ओके ये भी नहीं था, अली की बात नहीं आ रही, फिर से। हाँ ये सही है, देखा? ये सही है। ये अब देखता हूँ हो गया मसला हल। बड़े बड़े लोग बैठते हैं बेदिया में, बड़े बड़े लोग रहते हैं। आ गया मुझे चलाना। ये असल में फोन बहुत फैंसी है। हो गया है। हाँ ये फोन बहुत फैंसी है। ये हमजा ने मुझे को क्या शाओमी का फोन दिया जिसमें जो रेगुलर फोन नहीं है, ये बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसीलिए आपकी आवाज पहले आ रही है और आपकी लिपसिंग बाद में आ रही है। आपको टू कॉम्प्लिकेटेड। सिर्फ वायरस, चाइना ने सिर्फ वायरस नहीं दिया, उन्होंने ये फोन भी बनाए हैं, कोरोना वायरस। हाँ बकवास फोन है, ये फ्लॉप फोन है। क्या हम आपको फोन भिजवा सकते हैं तोहफे में? एक आईफोन प्लीज। हम आपकी सालगिरह पे आपको फोन। मेरे पास, अब मैं, आपको पता है कि आपके साथ में मैं अभी अगले 2 घंटे में फोन बदलूंगा और मैं इसी कोरोना में बदल के दिखाऊंगा आपको। वैसे बदल नहीं सकते, हमजा कराची में रहता है। नहीं वो फोन भी बदल जाएंगे। अच्छा। उन्होंने बोला तो हाँ है। भाई नॉर्मल है, सर में खुजली हो सकती है, इतनी परेशानी की क्या बात है। अच्छा जी, तो लोग हमें देख रहे हैं, आज हम बहुत जल्दी आ गए। तो जितने हैं अली नूर के फैंस वो आ जाए यहाँ पर, क्योंकि अली नूर कुछ ना कुछ करके हमारे साथ यहाँ पर बार बार लाइव आ रहे हैं। नूरी फैंस जितने भी आ जाए, नूरी के जो फैंस से डायहार्ड फैंस है, उनकी एक फैन फॉलोइंग थी, एक गैंग था, वो डेफिनेटली था। गैंग है मानी, फैन तमाम लड़कियां जो 12-13 साल 14 साल की उम्र में नूरी की फैंस बनी थी, अब कितने साल की होंगी? अब वो होंगी 20-15 34 30 हाँ 34 साल की अगर वो होंगी, या 32 साल की होंगी, या 31 साल की होंगी तो भी चलेगा, क्योंकि अभी भी कोई इतनी बड़ी उम्र नहीं है, ये छोटी सी उम्र है। ये तमाम जितनी फीमेल स्टार्स हैं उस जमाने की, इस जमाने की खासतौर पे, ये सब नूरी फैंस। बिल्कुल यार, सारी नूरी फैंस बता रहा हूँ आपको। फिर लगाए तरह दूर होंगे। हाँ मैं भी नूर को दोबारा, अली नूर और हमजा यहाँ कराची में है। अगर हमजा को लेना होगा तो हमजा को ले लेंगे कराची से, ये भी होगा, हमजा को भी लेंगे कराची से। जी आपको आवाज आ रही है भाई? अब आ रही है आवाज? पहले वाले में आवाज आ रही थी लेकिन डिले था। अब सही आ रही है, अब आ रही है। हाँ यार डिले के साथ आ रही है? डिले नहीं आ रहा। नहीं अब डिले नहीं, अब सही है। चलो इसको नजर ना लगाते हैं। अब बताओ, अब बात करते हैं। अब बात तो ये बात है, तो हम क्या बात कर रहे थे? मैं ये बोल रहा था कि हाँ। नूर आपने जो सोचा हुआ था ना जिंदगी में कि वकालत छोड़ के रॉकस्टार बनेंगे और उसके बाद फिर अचानक से छोड़ देंगे, फिर घर छोड़ देंगे, फिर अहमदाबाद चले जाएंगे, फिर बीमार हो जाएंगे, वो तमाम चीजें तो हो रही हैं प्लान के मुताबिक आपके। मेरा सबसे बड़ा प्लान था कि फिर मैंने कोरोना भी फैलवाना है यहाँ पे सारे पाकिस्तान में। मेरा ग्रैंड प्लान। तो हाँ, वैसे कोरोना ने हम सबको किस लेवल पे कनेक्ट किया, मैं तो बड़ा इंप्रेस हो गया भाई। तुम सोचो कि मैं कभी जिंदगी में ना इंटरनेट करता था, ना मतलब व्हाट्सएप के बियॉन्ड मेरी लाइफ में कोई चीज था ही नहीं, और अब मैं इंस्टाग्राम कर रहा हूँ और पता है मैं अपनी एल्बम बनाना चाह रहा हूँ। आई वांट टू राइट न्यू सॉन्ग्स और मैंने गाने लिखने शुरू कर दिए। ये हम चाहते थे, अगर कोरोना ने ये नौबत लाई है तो बड़ी कोई अच्छी बात है। थैंक यू कि आप अब गाने लिख रहे हैं। मानी को मेरा नया गाना बहुत पसंद आने वाला है। मानी के मतलब का गाना बनाया। हाँ। नूर तेरा मैंने गाना सुना है, मोहिब की फिल्म का गाना सुना है, वो बहुत अच्छा है। मोहिब मिर्जा की फिल्म वाला गाना, क्योंकि उसमें मैं भी एक्टिंग कर रहा हूँ, मैं भी हूँ उनके साथ। हाँ। मैंने वो गाना सुन लिया। अगर तुम मानी को बगैर बताए
let him guess that what that word is because before you when you sing that song and let him guess. You क्या don't say मतलब? anything about the song that he will like. How would he? What? I don't get it. What are you saying? That song. No, but I haven't told him. I haven't told anyone. So that's what I'm saying. So Don't how tell would him. he guess it? He will guess अच्छा it. मानी को पसंद आएगा अगर, तो मैं बताती हूँ, मानी को पसंद आएगा ये गाना तो कहीं पॉलिटिक्स पे तो ये गाना नहीं है। नहीं, बिल्कुल पॉलिटिक्स पे गाना नहीं है। नहीं। बस मानी को इसलिए पसंद आएगा बिकॉज अच्छा। मानी के ह्यूमर से मैच करता है। इट्स अ फनी सॉन्ग। क्या इंग्लिश सॉन्ग? अच्छा फनी सॉन्ग है, ऑलराइट। अरे वो जो नूर जो तूने गाना गाया उसके लिए, मोहिब की फिल्म के लिए, जो सनम ने भी गाया है और मोहिब ने भी गाया है, वो कैसे गा लिया अचानक से? वो क्या, कब का गाना है, कब गाया था यार? वो आई थिंक मुझे याद नहीं पड़ता है, कुछ लाइक 2-4 महीने तो हो गए या नहीं, ज्यादा हो गए। ज्यादा हो गए मतलब मुझे एग्जैक्टली याद नहीं है कब से उसकी फिल्म का काम शुरू हुआ है। पता यार, नहीं, कई सालों से अभी तो वो फंसे हुए वहां पे। अली मुझे एक बात बताएं, आप गाने लिखने के कितने पैसे लेते हैं? मैं गाने लिखने के पैसे नहीं लेता। अच्छा, और Would you? गाना बनाने के? नहीं लेता, गाने नहीं बनाते हम लोगों के लिए। वो कंपनी आती हैं और वो प्रोजेक्ट देती है ना, उसमें फिर प्रोडक्शन होती है। हाँ। गाने तो का वो वाला सीन नहीं है कि, मतलब वो तो मैंने कभी जिंदगी में नहीं किया कि लोगों के लिए गाने बनाओ। अगर करना हो तो फिर क्या, आप कितने लाखों, 4-5 लाख, 8-10 10 लाख, 12-15 कितने लाख? 20 लाख गाना बनाने के? गाना कहाँ बनाते हैं, प्रोजेक्ट करते हैं ना। फॉर एग्जाम्पल कोई प्रोजेक्ट आ गया, जैसे किसी ने कहा कि भाई हमें जेब से गाना करवाना है, तो वो पूरा विजुअल प्रोजेक्ट देते हैं ना। वो तो फिर बहुत एक्सपेंसिव मिलता है एज अ विजुअल एंड ऑडियो। इट्स अ प्रोडक्शन। इट्स लाइक उसमें गाने की तो कॉस्ट होती ही नहीं है। तो ये सिंगर मर रही है ना गाना गाने के लिए तुम्हारे बैंड के साथ, तो उसके साथ तो सबके फ्री में बनते हैं, वो तो फ्री में बनते हैं गाने, उसके तो कोई पैसे नहीं लिए जाते। ये बनने और करने वाली बने। चलो फिर आ जाओ, मैं रेडी हूँ यार। कोई गाना, ऑडिशन नूरी के ऑडिशन क्या होता है? मेरे मानी को पता है, मेरी म्यूजिशियन डिमांड्स होती हैं। मैं कहता हूँ गाना गाना है तो गाना खुद लिखना पड़ेगा, सारे ख्यालात खुद बनाने पड़ेंगे। मेरा मसला यही है ना। मैं तो आई डोंट लाइक वॉइस पपेट्स। यही तो हमारा सारी जिंदगी वो रहा कि भाई ये अच्छा है, ये होना भी चाहिए। मैंने फिर वो आइडिया तो तूने हाँ? ऐसी अदा से मुझे देखा कि वैसे मानी कसम खुदा की, क्या हम लोगों का क्या क्या यादें हैं यार, क्या क्या यादें हैं। शुरू कसम से, मतलब कहाँ से शुरू करें यार? मतलब एक तरफ से मैं टेक किया जाता था, एक तरफ से लोग गाने बनाए जाते थे। ये बड़ा एक कॉम्बिनेशन था। तुम्हें याद है हम जब गए थे जैनब मार्केट की, जाके नूरी को ढूंढने जाए कि किसने नूरी को सुना है कि नहीं सुना। अच्छा, और मानी डे 1 से, और ये हमारा फेवरेट था बिकॉज ही वॉज दी ओनली पर्सन जो हमारी ना जुबान समझता था। मतलब हम सब उसी तरह डे 1 से मानी यूज्ड टू बी, हमारे घर में एक फिक्सचर होता था। ये मुझे याद है कि उधर क्रिस्टल हिल अपार्टमेंट में करते थे, बाथ आइलैंड में। हाँ, और मायने वाहिद आदमी जिसे कभी जिंदगी हमारी कोई कंट्रोवर्सी नहीं होती थी। ये हमारा टोटल सपोर्टर डे आज तक। मतलब जितना रिलेशनशिप में 19-20 का फर्क नहीं आता, वैसे सब दूर दूर हो जाते हैं, अपनी दुनिया में हो जाते हैं, लेकिन एक 19-20 का फर्क नहीं आता। दैट इज रेयर। मेरी सबसे लड़ाई हुई। नूर, हालांकि मुझसे बहुत सारे सिंगर्स नाराज रहते थे, याद है? मुझसे सिर्फ सिंगर्स नाराज रहते थे, नाराज कि इसने मेरी टेक कर ली, इसने शो में ये बोल दिया, इसने शो में वो बोल दिया। तुम लोग वैसे मुझे इंकरेज करते थे कि लो और लो। हाँ, तुम्हारे साथ तो हमारी बिल्कुल जैसे कहते हैं ना, परफेक्ट मैच थी हर चीज के। भाई जैसा है जो है हमें बहुत पसंद थे, बिकॉज तुम नेचुरल थे ना, फेक नहीं थे। बाकी सब लोग फेक बहुत है। अभी अब तो खैर बहुत ही फेक हो गए सब लोग। अब तो सारे आवे का आवाज बिगड़ गया। बहुत डर गए लोग, बताओ डर गए। अब तो हर बंदा फट्टू है। पॉलिटिकली राइट होना चाहते हैं, हर बंदा आके कुछ बात ही ना बोले, कोई बात ही ना छप जाए। ये इसी पे पूरी दुनिया चल रही है। सारे आर्टिस्ट, ये नए आर्टिस्ट बैठे हैं ना, नए आर्टिस्ट। ये हेरा तुम करते क्या हो बाय द वे? मैं हेरा क्या करती हूँ?
यार मैं बस रोटी खाने पकाने बच्चे संभालने नहीं, बस। तुम क्या मॉडलिंग करती हो, एक्टिंग करती हो? अरे मैं मॉडल हूँ, मॉडल। नहीं भाई, बहुत मशहूर अबे यार actor सही है। बता ना। नहीं नहीं आजकल मशहूर नहीं हो गई। नहीं, मैं कोई बताता मशहूर मैं नहीं इंट्रोडक्शन हूँ, देता बस छोटी मोटी एक्टिंग कर लेती हूँ कभी हूँ। कभी। एक ड्रामा बहुत हिट हुआ है अभी, मेरे पास तुम हो, और इनसे पहले मैंने एक्टिंग फैक्टिंग का तुम्हें पता है मानी, मैं तो कुछ सीन ही नहीं है ना, मतलब हमारे घर तो केबल नहीं आता। तूने की थी रतनपुर साहब के लिए, फंस गया था तू, मुझे नहीं याद नहीं, है। मैं कह रहा हूँ वो हमारे घर तो कोई खबर ही नहीं आती ना कौन क्या कर रहा है। हम मुझे कौन सा पता कोई है। वो, बस तुम्हें वही तो पता है जयवंश। सबकी भेड़ चाल जो नहीं होती सबकी चल रहे हैं, तो वही छोटी मोटी एक्टिंग कर लेती हूँ कभी। मैंने वो जब ड्रामा किया था गजनफर साहब का, तो वो तो बहुत ही, मतलब उसके बाद तो वो तो बहुत बोगस सिस्टम था यार। या वो बहुत सर नहीं, पे नहीं था वो तो। गलत जगह पे कर लिया था। नहीं नहीं, मतलब वो तो किसी का, भाई देखो बात सुनो, कोई बात नहीं, गजनफर साहब कुछ बोले हैं तो मैं ना कैसे करूंगा? मतलब एक मैंने बंदा बड़ी मुझे मुश्किल फोन से ना करता किया है था। 20 साल के बाद, हाँ, तो मैं ना कैसे करूंगा? मैंने भी नहीं किया था। वो माहिरा को भी इन्होंने बोला था, माहिरा ने पता नहीं किसके थ्रू ना करवाया था, क्योंकि उसकी कोई कमिटमेंट थी। नहीं, भी मैं नहीं किया कर सकता था यार। मैं हाँ, तुम लोगों को तो, जोड़ सकते मेरी तो इज्जत बेइज्जती का मसला है नहीं, तुम्हें पता है, डे वन से बेशर्म हूं, हाँ बिल्कुल, मुझे और पता कुछ फर्क ही नहीं पड़ता। मतलब यार डेट वो ऑफ मुझे बर्थ बताएं अपनी, आपकी क्या है बताएं, महीना बताएं कौन सा है। 23 सितंबर 1977, और 42 साल का हो गया हूँ। 23 सितंबर। सितंबर, सितंबर यानी कि लिब्रा। लिब्रा, लिब्रा लिब्रा, और उसका कस्प हूं मैं, लिब्रा और अपना क्या होता है वो, वर्गो का। तो यार ये जो जितने आपके फैंस हैं जो वेट कर रहे हैं कि अब अली नूर ने क्या लाना है मार्केट में, तो प्लीज बना ले गाने, अब गा तो ले कुछ हमारे थोड़ी लिए सी भी। थोड़ी सी अम्मियां बन गई होंगी। तो मेरे वीडियो में आओगी? है ना? हाँ मैं आऊंगी, जिस तरह वो अनुष्का आई थी ना एक जमाने में। कौन सा गाना था वो? वो था ना सुनो कि मैं मानी ऑन अ सीरियस नोट मैन, आई फकिंग मीन इट। वो अभी जो मैं वीडियो करना चाहता हूँ ना, उसमें तो कोई कुछ शूटिंग हो ही नहीं थी सिवाय तुम लोगों के डालने, वो तो लोगों को ही डालना पड़ेगा उसमें, मैं तो गा नहीं मैं सकता। कह रही हूँ ना, उसको गाना सुनाओ। करेंगे मैं तुम्हें गाना सुनाऊं? मैं तुम्हें नया गाना सुनाता हूँ, मानी को बहुत पसंद आएगा। बस एक सही लाओ है, पुस्तक लाओ, कहाँ है तुम्हारा? ठहरो। मानी वर्ड पे फोकस करी। एक्साइटेड, एक्साइटेड। ये वाला दीजिए उसको। अरे अरे वो पीछे रख दो ना उसको, मैं फोन को पीछे रखो। तो ला फोन, इसमें है ना। दिखाओ दिखाओ। मानी यू हैव टू मानी स्मार्ट अबाउट द सॉन्ग। मानी ये हमारे बचपन के गाने हैं, ओके, वर्ड को फॉलो करी। नहीं वर्ड तुझे आ रहे हैं? पता नहीं, वर्ड अगर नहीं है तो फायदा नहीं। बोल, मैंने फोन बहुत पास लिया, आवाज नहीं आ रही मेरी जान। अच्छा अच्छा, ये लो। हाँ अब सही है। माशाल्लाह तुम लोगों ने कभी नहीं चलाया इंस्टाग्राम, नजर आ रहा है। कह रही हूँ ना, मुझे सेट करने इसको दो। तुम्हें इस पे लगाने की क्या जरूरत है? अच्छा बैटरी है तुम्हें? बहुत बैटरी है। अच्छा इससे क्या मगर इंस्टाग्राम पे बहुत जल्दी बैटरी जाती है। यही मैं इसलिए लगाया, बट ये hold it, can you I'll hold hold it? it, just hold it. Just hold it here. Okay. हाँ, And मंदारा, Mani, if you can't hear the lyrics, let me know, okay? ओके सही है। मैं सुन रहा हूँ, तू सुन रहा है, जो चल रहा है वो क्या है? सीडी पुरानी, कैसेट कहानी, आगे चल भैया क्यों रुकता है? रोता क्यों है, खुद ही कर ले, बातें ना बना। बैंचो नया गाना बना, नया गाना बना, बैंचो नया गाना बना, नया गाना बना, बैंचो नया गाना बना, नया गाना बना, बैंचो नया गाना बना। गाओगे इसमें? Mani, now you have to guess. What was the? बहुत मानी आ रहा है इसमें कि नहीं? Everybody has to lip sync to this song. पूरी दुनिया सुनेगी, पूरी दुनिया बस डन। हेरा तुम भी गाओगी। once more, हेरा once more। मैं तुम लोगों को अगले 2 दिनों में इसका ऑडियो भेज रहा हूँ। Everybody has to like do like a sing it and dance. I'm gonna make a video out of it. बस हेरा यही तुम तो you have to be in that video.
बस सही। डन है डन है डन है। एक दो वंस मोर पब्लिक के लिए। के लिए चलो वन फॉर, मैं होल्ड कर रही हूँ। सारे सिंगर्स के लिए है जो खुदा के लिए नया गाना बना ले, हाथ जोड़ते हैं। तो आप ये तो मैंने अपने लिए बनाया यार। करेंगे कब तक दोबारा दो गाने मिलाएंगे, 3 गाने मिलाएंगे, कब तक कोक स्टूडियो बजाएंगे? कसम से मैं भी अभी ये सोच रही थी नूरी, पता है मैं क्या सोच रही थी कि वो जो आपका गाना नहीं, वह तू मेरी गल मान ले सोनिए, मैं सोची थी मैं दोबारा गा लेती हूँ, लेकिन इस गाने के बाद अच्छा, मैं पता है मैं एक मूवमेंट क्रिएट करना चाहता हूँ कि जो तुम दोनों बात कर रहे हो ना, अभी मैं कोक स्टूडियो प्रोड्यूस करने गया था इस साल, तो फिर खत्म हो गया कोरोना की वजह से। इस साल मैं कर रहा था रोहेल के साथ, तो हमने कहा इस दफा हम कवर्स डालेंगे ही नहीं, सारे कवर्स ड्रॉप कर दिए मैंने, और कहा था कि मैं तो कवर, मैं तो कहता हूं एक होता है कबर का अजाब, एक होता है कवर का अजाब। तो रॉकस्टार, बिल्कुल ठीक बात। अब सारे गाने जो एल्बम है ना मेरी, उसका नाम है पागल, दैट्स इट। मैं तुम्हें उसके गाने सुनाता हूं, एक और गाना सुनाता हूं, सुनो सही है। सुनो। पंजाबी सब लोग को समझ में आती है ना? बिल्कुल आती है, मैं पंजाबी हूँ। आती है। ये बीमारी के बारे में गाना है मेरी, सुना। गिना मैं गिना तारे गिना, जिना दे बिना मैं नहीं रहना, ओ रुल जानी रुल जा, भुल जानी भुल जा, कुछ तेरे कोल नहीं रहना, तन मन छोड़ा दिल भी तोड़ा, मैं खुद की दीवानी हुई, जग से बेगानी हुई, हंजू सारे मुक गए, मैं टूटे तारे फड़निया, बार बार लड़निया, अपने बिच नहीं रहना, यार यार करनिया, एक दिल नू नहीं सहना, तू बोली दिल से लड़के तू की करना, तू बोली दिल से, इंज हुण मैं नहीं मरना, नहीं मरना नहीं मरना, इंज हुण मैं नहीं मरना, नहीं मरना नहीं मरना, इंज हुण मैं नहीं मरना। वाओ, यार बहुत आला यार। भाई कहाँ थे आप, कहाँ गायब थे आप? कि आज आपसे बात कर ली हमने, हम थोड़े बेहतर फील कर रहे हैं। अब तुम लोग ये तो बेसिकली हमने एक शोर मचाना है कि अब नए गाने चलेंगे, नए आइडियाज चलेंगे, सेफ प्ले खत्म होगा, लोग अपनी पीआर से बाहर निकलेंगे। क्या कर रही हो मैंडी? अपनी पीआर सीआर से बाहर निकलेंगे, सच बोलना शुरू करेंगे और डरना छोड़ेंगे। ये इंस्टाग्राम पे वैसे मेरी टेक है ना, जो मेरी जो बात समझ में आई है, मैंने जो देखा है कि ये बहुत जाली है सारा निजाम, इसमें सच नहीं है। तो बिल्कुल नहीं है। लेकिन इसका पोटेंशियल तो हद से ज्यादा सच बोलने का है। देखो लाखों करोड़ों लोगों को तो आप पहुंच रहे हैं, ना कोई गवर्नमेंट है ना बीच में कोई वो है। हम तो जब पहले इंडस पे होते थे तो हमें सोचना पड़ता था हमने क्या बात करनी है, रेडियो पे जाते थे तो गाली निकालने पे मुसीबत पड़ती थी। और इस टाइम पे जब इतनी लिबर्टी हो, इतनी ना सेंसरशिप हो और इतनी फ्रीडम हो, और फिर भी आप फट्टू हो जाएं, ये तो इंतहा की लॉजिकलिटी हो गई ना। ये तो लॉजिकल बात ही नहीं है। नूर मैंने भी हिसाब लगाया कि जो इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर की ऑडियंस है मुख्तलिफ है। मेरा एक शो आया है अभी ताबिश हाशमी के साथ, उसमें मैंने अपने एक्सपीरियंस शेयर किए कराची के, जो हम एमक्यूएम से जो डरते थे और फिर एमक्यूएम को जो हमने बोल बोल के खत्म किया है, वो वही जो लाखों लोगों ने देखी, लाखों लोगों ने देखी है वो। उस पर मुझे 30% लोग गालियां भी दे रहे हैं, माँ बहन वो भी दे रहे हैं जो एमक्यूएम के सपोर्टर होंगे, लेकिन 70% लोग उस पर अग्री कर रहे हैं। और वो मेरा स्टाइल है, तुझे पता है मैं इसी तरह का हूँ। मैं जब डेडली होता हूँ तो मैं डेडली हो जाता हूँ। तो मैं बहुत देख मानी बात, सवाल ये है कि तेरी अब जिंदगी नहीं चला तेरी अब हम सब 40 तक पहुंच गए ना, आधी जिंदगी पूरी हो गई सबकी, ठीक है ना। तो अब मकसद होना जिंदगी में बहुत जरूरी है। मकसद की हम पहले भी तलाश में थे, इसलिए हम आपस में कनेक्ट करते थे, इसलिए हमारी दोस्तियां थी।
मगर हमारे मकासद को अब एक अमली जामा पहनाने का वक्त आ गया है। उसका हरगिज मतलब ये नहीं है कि कोई चैरिटी खोलनी हो का मकसद ये है कि भाई अब बच्चे हो गए हैं, हमने दुनिया के हिसाब से चल के देखा, हम नहीं चल पाए, हमने कोशिश की, फिर हमने अपने हिसाब से चलाया और उसमें बहुत सारे लोग कैजुअलिटी बने और कुछ लोग बच गए। हम तुम बच गए। हम बच इस तरह से गए कि हमारी स्पिरिट और हमारी सोल इंटैक्ट रही, ठीक है ना, और स्पिरिट्स नहीं खराब हुई। बाकी जो प्रॉब्लम्स आए ऊपर नीचे क्या है, लेकिन हम कम से कम अपनी बेसिक रूट से, अपने आइडिया से स्टिक कर गए। अब हमारा वक्त है, अब हमारा वक्त है। हमारा सर्वाइवल का मसला नहीं रहा है, हमारे फियर्स खत्म हो चुके हैं, हमारी वो सारी। अब अगर हमें कोई चीज रोकती है तो वो हम खुद हैं, अब दुनिया नहीं रोकती है। तुम समझ रहे हो? तो व्हेन वी वर ग्रोइंग अप हम कंफ्यूज थे बहुत सारी चीजों के बारे, लेकिन आज अगर हमें, अब आज कहने का मकसद ये है कि देखो, हमें ऐसे लोगों की जरूरत है जो हमारे साथ उसी बहादुरी से, उसी दिलेरी से जिंदगी गुजारना चाहते हैं। और उसका मतलब हरगिज कोई पॉलिटिकल बात है, कोई वो नहीं है, वो चीजें तो होती ही रहती हैं, वो तो तब से रहे हैं ना। हमारे अपने बच्चे किस एस्थेटिक से बड़े होंगे, उनके क्लास फेलोज किस एस्थेटिक से बड़े होंगे, हमारे रिश्ते, हमने अपनी मर्जी की शादियां की, हमारी बीवी, हमारे और जानने वाले लोग हमारे उससे किस तरह से आगे बढ़ेंगे, हम अपनी रोजमर्रा की परेशानियों से बाहर निकल के लोगों के लिए एग्जाम्पल कैसे बनेंगे। अब उसका वक्त आ गया है, क्योंकि आज किसी को चांस नहीं चाहिए। तुम समझ रहे हो? आज को ये जरूरी नहीं है कि भाई मुझे मौका नहीं मिला, मैं नहीं कर सका। अब तो आपने सिर्फ अपने आप को खुद रोका हुआ है। बिल्कुल सही है। तो मैं मुझे लगता है अभी भी लोग डरे हुए हैं, सहमे हुए हैं और पॉलिटिकली बहुत करेक्ट होना चाहते हैं, क्योंकि ये हुआ ये है कि सुबह सुबह जो टैबलॉइड्स खुल गए ना इंटरनेट पे, बहुत सारे टैबलॉइड्स के पास भी तो धंधा चाहिए ना, उसको भी तो खबर चलानी है। मगर मानी ये एक मनगढ़ंत चीज है ना, क्योंकि जब पैमरा थी तो समझ में आता था, चैनल था, पीटीवी था, समझ में आता था, सेंसर बोर्ड था, समझ में आता था। कोई चीज जिसमें आके घर पे आके मौलवी आके आपकी माँ बहनें कर दे, वो समझ में आता था। आज तो कुछ भी नहीं है यार, कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो फिर किस किस्म का ये सेंसरशिप अपने आप को। अच्छा खैर, मेरा मकसद ये है कि म्यूजिक की बात करेंगे। म्यूजिक, मैं जिस वजह से गाने लिखना शुरू हुआ हूं, वो अपने आप सारे गाने मेरे अब अपने आप के बारे में। अब मैं दुनिया बदलने की बात है तो करके देख ले, दुनिया तो बदल नहीं पाया, इनफैक्ट उसके रंग में खुद रंग गया। सब कुछ करके देख लिया, कोक स्टूडियो करके देख लिया, प्रोडक्शंस करके देख ली, मर के भी देख लिया, बट द पॉइंट इज कि लोगों के दिलों में जो जगह बनाने का काम है, वो एक आज उससे कहीं ज्यादा मुश्किल जो जमाने में था। और जो बंदा इस चीज को नहीं टेकअप, जो बंदा इस चैलेंज को नहीं टेकअप करेगा, वो किस किस्म का आर्ट करेगा यार। हर वक्त की एक डिमांड है, इस वक्त का डिमांड लोगों के दिलों और दिमागों को बदलना है। ऐसे ही वो कोई नए ख्यालात से कोई रिश्ता जोड़ना ही नहीं चाह रहे, उनको डर लगता है, वो अपनी फेमिलियरिटी से बाहर निकल लेते हैं। तो भैंचोद नूरी एक पुराना नॉस्टैल्जिया एक्ट बन जाएगा। हमने नूरी को हमने कहा हम अब नूरी तब शुरू करेंगे जब हम दोनों कम से कम 25 गाने निकाल के खत्म होंगे, 25 नए गाने निकाल के दुनिया को बता के फिर आप नूरी को तो जोड़ लेंगे। मगर नूरी, मैंने हिस्ट्री में नहीं रहना यार। मतलब बहुत अच्छा लगता है सुनने के कि भी हमने बचपन में ये किया, हमने किया, लेकिन मानी दैट्स फकिंग हिस्ट्री मैन, that's not the present, and it's time to move into the future यार। the world is changing। अब प्रेजेंट में रहना जरूरी है ना, जो अभी है। मैं तो कह रहा हूँ इसमें, इसी में कुछ ऐसी चीजें करनी चाहिए। हाँ, तो प्रेजेंट में डरना तो छोड़े ना, खौफ से तो बाहर निकले यार। मैं बताऊं आपको, मैं तो करता रहता हूँ कुछ ना कुछ पंगे। देखो मेरे साथ कुछ मसले थे, तो पॉलिटिकली एफिलिएटेड हुआ, फिर मैं उनके खिलाफ हो गया, फिर मैंने कुछ और किया, फिर मैंने कराची में बहुत हल्ला गुल्ला किया, बहुत फड्डे किए, बहुत लड़ाइयाँ की, एमक्यूएम से बेशुमार फड्डे किए मैंने। और मुझे अभी भी गालियां पड़ रही हैं, कल परसों भी उन्होंने पता नहीं क्या चीजें लगाई हुई थी मेरे बारे में, उल्टा सीधा। लेकिन सही है, मुझे इसमें मजा आता था, मुझे इसमें मजा आ रहा था। लेकिन आज से 1.5 साल पहले तक, लेकिन इन 1.5 सालों में मैं लॉस्ट हो गया बिल्कुल ही कि मुझे करना क्या है, क्योंकि मैंने इतना सारी चीजें प्रोड्यूस की हैं अपनी बेशुमार, कि एक पॉइंट पे जाके वो राइटर्स ब्लॉक नहीं आता। मेरे तो वो मसला था
मुझे थोड़ा देखो इंटरेस्ट ब्लॉक हो गया। मानी, तुम सर्वाइवल मोड से अब बाहर निकल आए हो ना, हाँ यू हैव अ फैमिली। निकल गया हूँ। हाँ, तुम्हें तुम्हें याद है कि बचपन से ही एक फियर कितना था तुम्हारी जिंदगी में, बिल्कुल। टू सर्वाइव, टू मैनेज, टू स्टे रेलेवेंट, एंड लकीली तुम उसमें फिर भी उसमें रंग में नहीं रंगे, तो तुम्हें अपने कम से कम अपनी आइडेंटिटी इंटैक्ट रख ली। वो तुम्हारी किस्मत थी, यू शुड बी वेरी थैंकफुल फॉर दैट। क्योंकि तुम्हें अंदाजा नहीं कि तुम्हारे साथ के सब लोग, तुम्हारी पूरा जितने भी तुम्हारे सब लोग, वो तुम्हारी तरह नहीं है। वो कहीं ना कहीं उनको फिसलना पड़ा, कहीं ना कहीं उनको एक ना कहीं समझौते करने पड़े। तुम्हारी किस्मत थी कि तुम बच गए। आई एम लकी। हाँ, बट द पॉइंट इज कि नाउ देयर हैज टू बी समथिंग, सम जर्नी बियॉन्ड दिस, एंड द बियॉन्ड की जर्नी इज नॉट गोइंग टू बी वेयर जो भी हम हैं ना, हमें उससे वहां से एक्सपैंड करना पड़ेगा, और वो माइंड के लेवल पर ही होगा। इसी हम अपने आप को, मुझे अपने आप से जो ये जो मैंने भैंचो नया गाना बनाया है, अपने आप से फ्रस्ट्रेशन से निकाल के बनाया, मैंने किसी और को नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मैं अपने ही सर्कल में फंस गया हूं, मैं अपने ही क्रिएटिव दलदल में फंसा हुआ हूं, अपने आप का ही चरबा निकाले जा रहा हूं, समझ रहे हो? और उससे बाहर निकलने के लिए, और तुम ये समझ सकते हो अगर तुम लिखते हो, हर वो इंसान जो क्रिएटिव होता है वो अपने ही दलदल में फंसता है, ऐसे ही। और फिर 99% लोग उसमें मर जाते हैं। हाँ। और उनकी मौत ये होती है कि दुनिया तो उनको वाह वाह कर रही होती है, मगर उनको हम अंग्रेजी में कहते हैं नॉस्टैल्जिया एक्ट। जैसे जुनून जो है वो बस अपनी पुराने गाने बजा बजा के लाख $1 का कॉन्सर्ट कर सकते हैं, बिल्कुल सही। और हमने ये फैसला है कि हम ये नहीं कर सकते, ये हमें वारा नहीं खाता। मतलब सोचो यार, मैं 60 साल का हो जाऊं, मेरे पास कोई नया म्यूजिक ना हो, मेरा क्या बनेगा यार, मैं मर जाऊंगा यार। इसीलिए तो ये जो है क्या नाम है, पॉल साइमन वगैरह, ये जो दूसरे थे, बिली जोल वगैरह, ये लोग बनाते रहते हैं, ये डिस्कवर करते रहते हैं। इसीलिए इनकी बच्चा ऑडियंस भी होती है, बड़ा ऑडियंस भी होती है, और ये मूव। अरे यार, तुम उसको छोड़ो, तुम क्लिंट ईस्टवुड को देखो, 85 पता नहीं 80 साल 90 साल अभी तक फिल्में बनाता है यार। यार वो कैसे बनाता है यार, समझ से तुम बाहर। सोचो, इतना बुड्ढा। तुम उसको सोचो, एक बंदा वुडी एलन, तुमने कभी देखी है उसकी फिल्म वुडी एलन की? शदीद तो देखो यार, उसकी फिर फिल्म आई है, और उसकी फिल्म में सेलिना गोमेज होती है, जस्टिन टिम्बरलेक, मतलब दुनिया का कोई बंदा, वो वहां का आदमी, लोग उसकी फिल्म में मुफ्त में काम करने को शौक को तैयार होते हैं। इतना 86 साल की उम्र तक फाड़ू फिल्में बना रहा है यार, सोचो। लैरी डेविड उसी का फैन है ना, लैरी डेविड जो है। लैरी डेविड देखो, लैरी डेविड का देखो तुम, उन्होंने काम बनाया। मैं कहने का मकसद ये है जो बनाया कि आज बनाया ना साइनफेल्ड, फिर उसका कर्ब योर एंथुसियाज्म देखो, वो तो बहुत। फिर और देखो, मेरा वो टाइप है, वो जो कर्ब योर एंथुसियाज्म है ना, वो मेरा टाइप है। खुदा की कसम, मैं जब भी वो देखता हूँ, मेरा फेवरेट प्रोग्राम है वो। मैंने अभी उसके और लैरी डेविड असल में मैं हाँ, हूं। तुम हो लैरी डेविड, और तुम्हें वाकई उस तरह का प्रोग्राम करना चाहिए। मैंने किया था, लेकिन वो हमने बंद कर दिया, लेकिन मैं हेरा मुझे करना चाहिए दोबारा। हाँ, तुम लोगों को करना चाहिए, कॉमेडी करनी चाहिए। मुझे कॉमेडी नहीं, मैं तो अभी इस दलदल में फंस चुकी हूँ जिसमें सब सीरियस एक्टिंग कर रहे हैं और एक जैसी चीजें हो रही हैं। नहीं, हेरा होना चाहिए। ये बाकी टीवी एक्टिंग करती है, मॉडलिंग करती है, जरा मुझे नेट में चेक करना दो, एक मिनट ठहरे इसको। भाई नेट पे चेक कर लें आप इसको, इंटरनेट पे चेक करें नए ड्रामे इसके। यार मैं एक्टिंग करती हूँ, और मैं जो है वो ये भी चेक कर रहा है तुम्हें, ड्रामे करती हूँ। YouTube से हेरा मानी लिख दें, हेरा मानी बाद में कर लेंगे। हेरा मानी ड्रामा, दिखा दूंगी, ड्रामा मैं लिस्ट। आपको अपनी लिंक्स भेज दूंगी। एक्टिंग के शाहकार है मेरे अंदर अली एक्टर अभी अली चेक कर रहा है, अली चेक कर रहा है, सही चेक कर रहा है। वो सही कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कि हमें अब डर से निकल के आगे निकलना पड़ेगा। कहते जैसे पहले हम बगैर डरे काम कर रहे थे, अभी भी हम बगैर डरे करना पड़ेगा, वरना हम मर जाएंगे। तुम तो एक्ट्रेस हो ना, मतलब सेम उसी तरह से बाकी सब लोग हैं, वो सब कमर टाइप। हाँ सही कह रहा है ना? तो बहुत अच्छी एक्टर है यार। मैं नहीं मतलब तुम लोग वो हो, मतलब मानी तुम तो नहीं टीवी एक्टिंग करते अब? नहीं, मैं टीवी एक्टिंग इतनी नहीं करता, मैं कुछ अपनी चीजें बना यार क्या करे, घर भी तो चलाना है, बच्चों को पढ़ाना हाँ है, बस। अच्छा नहीं, मैं मुझे मिसअंडरस्टैंड मत करना, मैं हरगिज ये नहीं कह रहा कि इसमें कोई खराबी है, कोई कमी है। ये तो बहुत बड़ी बात है, बिकॉज इस मुल्क में औरत होने की हैसियत से तो अगर प्रोफेशनली अगर आगे बढ़ना होता, तो अब ये कम से कम एक रास्ता तो है ना। म्यूजिक तो कर नहीं पाए लोग, म्यूजिक तो नहीं कर पाए। अली पता है मेरा क्या बेंचमार्क जो थोड़ा बहुत मैंने सेट किया है कि 2 बच्चों के बाद भी अगर आपके अंदर टैलेंट हो तो आप हीरोइन बन सकते हैं। मेरे 2 बेटे हैं, एक 11 साल का और एक 7 साल का है,
और मैं किसी भी ड्रामे में लीड करती हूँ। रीजन ये है कि यार मुझे लगता है जब आपके पास टैलेंट हो थोड़ा बहुत तो आपको वो काम करना चाहिए। अभी एक अवार्ड्स हुए थे, पीसा अवार्ड्स हुए थे, तो मैं उसमें रेड कार्पेट पे अपने दोनों बेटों को तैयार करके ले गई थी। मैं आपको पिक्चर भेजूंगी। अच्छा तो मुझे सुनो, होता है कि ओन योर फैमिली। अच्छा हेरा, मैं एक बात बता तुमको, बताओ ये हाँ, कि बिल्ली का मेल क्या होता है? बिल्ली का मेल क्या होता है? बिल्ली का मेल क्या होता हाँ, बिल्ली बिल्ला। बिल्ला है? बिल्ला। हाँ, बकरी का मेल क्या होता है? बकरा बकरा। हाँ, मर्द की फीमेल क्या होती है? मर्द की फीमेल क्या होती है? मर्द की फीमेल औरत। मर्द की फीमेल और औरत। मुअन्नस। इंसान की फीमेल क्या होती है? इंसानियत नहीं नहीं इंसान की इंसान की फीमेल या मेल होती नहीं है। जब आप इंसान बन जाते हैं तो फिर आपको औरत और मर्द के कॉन्टेक्स्ट में देखना नहीं पड़ता है। बहुत प्यारी बात है। तुम जो काम कर रही हो, जिससे तुमने कहा कि मेरे 2 बच्चे, मेरा मियां, ये सब तो थे वो चीजें जो कि एक औरत के हैसियत से करना था। मगर तुमसे, मैं जब तुमसे बात कर रहा हूं तो मुझे ये ख्याल नहीं आ रहा है कि तुम एक औरत हो कि मर्द हो। मुझे ख्याल है कि तुम एक इंसान हो, और इंसान होने की हैसियत से तुमने वो सब कुछ किया जो एक इंसान अपनी पोटेंशियल के हिसाब से मैक्सिमम कर सके। हाँ, और मानी के साथ भी मेरा ये रिश्ता है, और तुम्हें भी देख के मैं तुमसे पहली बार आज सीरियसली बात कर रहा हूं। मैं मुझे एकदम मुलाकात हुई, लेकिन उसमें शायद नोट शोट नहीं किया था, इस तरह से ऑब्जर्व नहीं किया था। आज मैं तुमसे कहता हूं कि तुम्हारे अंदर इंसान पहले है, औरत बाद में आती है। ये तुम्हें बिल्कुल देख ऐसे के ही। मेरा ख्याल आता है। अच्छा, तो इसका मतलब है कि तुम एक एडवांस्ड स्पीशीज हो, रेगुलर स्पीशीज नहीं हो। और इसका दूसरा मकसद ये निकलता है कि तुम्हें फिर अपनी इस पोटेंशियल के हिसाब से क्या करना चाहिए है। मानी के साथ तो हम डे 1 से यही बातें करते रहते कि मानी से जब से हम मिलते तो मानी कहते कि भाई मानी, तुम्हारा एक पोटेंशियल है एज अ ह्यूमन बीइंग, तुम्हारी एक प्योरिटी है और तुम्हारी एक सिंसेरिटी और तुम्हारे कुछ ख्यालात हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू हैव सम आइडियाज एंड यू शुड स्टिक टू देम। अच्छा, एंड आई मैंने तो मस्ट किया से ना ही, अली, हाँ मैंने क्या हाँ, किया तुमने कि किया है, मुझे कुछ तुमने सारी जिंदगी मुझे किया। मैंने कुछ नए मैं ये कह सकता हूँ कि जितने भी मेरे साथ के 8 10 15 लोग थे जो कि डेफिनेटली मुझसे ज्यादा मशहूर होंगे या अभी नहीं होंगे या होंगे, मैंने हर दफा एक नई चीज की, नए आइडिया पे काम किया कि चलो यार ये भी करके देखते हैं। मैं डरा नहीं कभी। हेलो, मगर मानी एक फर्क आया है। हाँ 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 जी। बेसिकली मैं क्या फर्क आ अब गया? बड़े दिनों बाद तुमसे बात कर रहा हूं तो मैं खुल के बात करता हूं। देखो मानी, तुम असल में फ्री अब जाके हो, फ्री जिसे कहते हैं ना, फ्री हुए हो। अब मुझे तुमसे वाइब मिलती है और बीइंग अ बिल्कुल ट्रूली फ्री पर्सन। दिस मच यू शुड नो। Maybe it has to I do know, with I your know. marriage. Maybe it has to do with Hira, because Hira day 1 से फ्री है। Hira का वो मसला नहीं है। तुम, पता है कि तुम चूंकि डिफरेंट इंसान थे तो तुम्हें कैलकुलेटेड चलना पड़ता था, वरना तुम्हें वो लोग खा जाते। You're right. It was very difficult for you. You have to understand बिल्कुल कि सही। उस बर्गर क्लास में जब तुम एंट्री करते थे हम सबके साथ, तो उस बर्गर क्लास में मुझे अच्छी तरह याद है, बिकॉज तुम्हारे पीठ पीछे जब लोग बात करते थे तो वो तुम्हें हमेशा कहते थे यार ये तो उधर का है, गुलशन का लड़का है। गुलशन का लड़का, हाँ, you're right. तो वो तुमको कॉन्डिसेंडिंगली देखते थे, और मैं और हमजा शोर मचाते थे कि क्या चुतियापे की बातें कर रहे हो तुम लोग, इस तरह से मतलब। मगर कराची में ये चीजें बड़ी वो थी, लाहौर में इतना नहीं होता था, कराची में चीजें बड़ी वो होती थी, बड़ा वो पुल के इस पार और पुल के उस पार वाली बकवास थी सारी। उस टाइम पे प्रॉब्ली, हाँ, बहुत थी ना। अभी अब भी तो सब बहुत बदल है, गया। अभी भी मेरे साथ भी बहुत ये चीजें होती हैं इसलिए नहीं भी तो हो जाती हैं। उस वक्त तुमको, तो तुम्हें उसके हिसाब से चलना पड़ता था। फिर वक्त बदल गया, आज तुम 100%, अब तुम किंग हो। किंग से मेरी मुराद यह है कि तुम, यू डोंट गिव अ फक एनीमोर नाउ, इट डजंट मैटर, राइट? अच्छा, आई थिंक Hira has never given a fuck in her whole life. I think she doesn't give a shit. That's what I have an वैसे understanding of her.
पता हाँ। है अली, मानी से शादी करके ना, मानी से जब हाँ। मेरी शादी हुई ना, मैंने एक चीज सीखी है कि अगर आपको इंग्लिश नहीं आती तो इसका मतलब ये नहीं कि आप जाहिल हैं। अगर आपके आप अगर जो है वो टांग पे टांग अगर आप सीरियस एक्टिंग करें तो आप जरूरी नहीं हर इंटरव्यू आप फेक दें। बी योरसेल्फ, जो तुम हो वैसे ही रहना सारी जिंदगी। मैंने भी बीबीसी पे इंटरव्यू दिया और मैंने सारा इंटरव्यू उर्दू में दिया और मैंने होस्ट से भी उर्दू बुलवाई। मुझे लगा कि यार मैं कितनी भी बड़ी हो जाऊंगी ना, लेकिन मैं हूं तो हिरा ही ना। मेरा काम से आप मुझे जज करें, आप मेरा काम जो टीवी पे आता है ना वो बड़ा होना चाहिए, वो हर दिन अच्छा होना चाहिए। तो लेकिन सवाल ये है कि हाँ अब काम में इर्तिका क्या होगी? हाँ अच्छा, मैं जिस मतलब इस मौके का जो फायदा उठा के प्रपोजल देता हूं, देखो मानी एक थिंकिंग आदमी है। मानी ने हमेशा अगेंस्ट द करंट काम किया, अगेंस्ट द नॉर्म, अगेंस्ट द मतलब उसके ऑपोजिट चलता रहा सारी जिंदगी। अगेंस्ट द और विंड आज चलता रहा। अगेंस्ट द विंड। हाँ, अगेंस्ट द विंड चलता है। तुमने अपना नाम बना लिया, मैंने देख ली जल्दी तुम्हारा व्हाट्सएप शैप्स वीडियो पे जाकर के। अब तुम लोग क्या कर सकते हो? अब तुम ये कर सकते हो कि तुम वो चीजें करो जिसमें तुम ट्रूली कुछ नॉर्म से हट के बात करो। माने कि इंडिपेंडेंस चाहिए। मैं हमेशा ही कहता था कि एक टैलेंटेड एक्ट्रेस बेचारी मार इसलिए खाती है बिकॉज वो डायरेक्टर के हाथ में कठपुतली होती है। बिल्कुल ऐसे तो ही। फिर उसको डायरेक्टर खुद बनना पड़ेगा, उसको राइटर खुद बनना पड़ेगा, उसको फिल्म में उसको साला कैमरा खुद उठाना पड़ेगा। तो अब तुम्हारा ये वक्त है मेरे हिसाब से। अच्छा, फिर दूसरा ये है कि जो मानी से मेरा इख्तलाफ था कि मानी तुमको किसी चीज से कंफर्म अप करने की जरूरत नहीं है। अगर तुम समझते हो कि तुम्हें पूरी फिल्म जो है वो एक फोन से शूट करने की जरूरत, तुम फोन से शूट करो। तुम्हें किसी कंफर्म नहीं करना है, सिर्फ एक ख्याल है जिसको लेके आगे चलना है। और जो मेहनत करनी है वो उस आइडिया के ऊपर करनी है कि हर दफा तुमने दुनिया को किस नए ख्याल से मुस्तफीज करना है। और वो अब तुम उसके लिए बहुत रेडी हो चुके हो। हाँ, अब तुम उसके लिए बिल्कुल रेडी हो। और अगर हिरा की इतनी फॉलोइंग है, लोग इसको, तो हिरा लोगों के दिल और दिमाग बदल सकती है यार। ये एक लीथल कॉम्बिनेशन बदल सकता है। ये वो लोग थे जो जैसा तबलीग नहीं करते थे लोग जाके एक ख्याल को लेकर के लोगों के किसकी सोच बदल देने का अमल। और ये अगर तो हिरा ये करे, अगर हिरा इस पे यकीन समझती है, अगर समझती है तो फिर हिरा अपना इंसान होने का मकसद पूरा कर देगी। क्योंकि लोग तो इसको औरत के ऐसे से देखते हैं, ये हार्ट के निशान बना बना के लगाते हैं, ये करते हैं वो करते हैं, एक्ट्रेस बोलते हैं। मगर जब ये उसके बियॉन्ड चली जाएगी, जब ये दो इंसानों का एक कंबाइंड पावर हाउस बनता है तुम्हारा और हिरा का मिलके, और उससे तुम लोग वो सारे ग्राउंड ब्रेकिंग चीजें करते हो जिससे आने वाली नस्लें और आने वाले लोग कहते हैं कि यार ये है एग्जाम्पल। और उसमें खौफ नहीं होगा, उसमें उसके लिए तुम्हें ग्रीन आईज लेंसेज नहीं पहननी पड़ेंगी, मेकअप नहीं करना पड़ेगा, मेकअप नहीं करना पड़ेगा, कुछ भी नहीं। मतलब जो तुम्हारे दिल में आएगा वो करोगी। घर का जो 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 जो, जो क्या कहते हैं वो जो दलिया क्या होता है, घर की दाल जो है वो डबल पकती है इस तरह। ये मैं तुमको बता रहा हूं, कहीं ज्यादा पकती है। मतलब मैं अपनी एग्जांपल तो मैं ये बता रहा हूं कि मैं कभी सोच नहीं सकता था कि मेरा बैंड भी खत्म हो जाए, सब कुछ कर दे। और मैंने, एंड मानी यू नो आई डोंट लाई, सो मैं कुछ झूठी बात तो करूंगा नहीं। आई हैव नेवर परसूड इन माई लाइफ एनी काइंड ऑफ, तुम्हें याद है गदनफर टाइम से लेकर किस तरह की मैं लड़ाइयां करता था कि भाई मैं कहता मेरी वीडियो टेप जो है ना गाने का वीडियो वो घर से उठाओ, मैं नहीं दूंगा वो गाने की, ताकि मैं ये ना तुमको महसूस हो कि मैं चाहता हूं कि वीडियो चले। तो वो दिन से लेकर के आज तक उससे स्टिक करने से फायदा है कि हम, मतलब मेरे पास घर भी बन गया, मौत से भी बच गए, जिंदगी में बहुत सारी खुशियां भी मिल गई, और अपने आप से जंग करने की कैपेसिटी है। बिकॉज मैं, अगर कोई मेरी जिंदगी में चुतियापा था तो मेरा खुद का था। एंड आई एम श्योर मानी तुम्हारा मतलब भी तुम्हारा खुद का होगा। हमें सबको पता था, हम सबको पता है वो तो। सही बात। वो तो हम सबको पता था कि मकसद तेरे में ही था। और कबाब उठा के आ रही है, वो बच्चे के लिए कबाब बना रही है। चक्कर ये था, हमें लगा था तू फंसा हुआ है अपने आप में ही बहुत सारी चीजों में। हमें ये लगता था कि नूर फंसा हुआ है, नूर एक्स्ट्रा एक्सप्लेन कर रहा है, नूर को इतनी जरूरत नहीं नूर को। तो वो फिर ये हुआ कि फिर मेरे ख्याल में फिर तुम लोगों के बैंड टूट गए, फिर हमजा अलग हो गया, हमजा चला गया कहीं पे, हमजा मजे की बात है, मैं तुम लोगों से बहुत कनेक्टेड हूँ
दूर रह के भी मेरा दिल साथ है तुम लोगों के, ऐसी बात नहीं है। मेरा एकदम नहीं मानी, मैं तो बीमारी से जब निकला हूं ना, जिस हाँ। रात को मैं अस्पताल में जागा हूं तो हमजा मेरे साथ था, तो मैंने हमजा को गले लग के मैं बहुत रोया। मैंने कहा हमजा आज मैं आजाद हो गया हूं। मैंने सबको अपने जिन जिन लोगों को बचपन के मेरे 5-5, 6-6 साल की उम्र के जो दोस्त थे, जिनको मुझे लगता था, क्योंकि मेरे अंदर एक बड़ी प्रॉब्लम थी यार, मेरे अंदर एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम थी जिसका मुझे अंदाजा नहीं था। मेरे अंदर इंटेलेक्चुअल नार्सिसिज्म था। मैं अपने आप को लोगों से इंटेलेक्चुअली बदतर समझता था। वो तो हमें आइडिया था इस बात का। तो मानी मुझे उसको कन्फ्रंट करना पड़ा, मैंने अपने आप को तोड़ना पड़ा, मुझे उसको पब्लिकली कन्फ्रंट करना पड़ा। एक एक बंदे को फोन कर करके माजरत करनी पड़ी, जिनके ऊपर मैंने अपनी बर्तरी जताई थी। तुम तो उनमें से नहीं थे जिनको मैंने ख्वार किया है, तुम्हें तो पता नहीं मैं किन किन लोगों को ख्वार कर चुका हूं। तुम्हें तो पता नहीं है कि मैंने कैसे कैसे लोगों के साथ क्या क्या दिल बर्दाश्त, तकलीफ दे बातें कर चुका हूं, और फिर मुझे कैसे माफी मांगनी पड़ी वो मुझे ही पता है। ऑब्वियसली वो सब के सब यही लोग कह रहे थे कि भाई हमें तो शुक्र है कि तुम बच गए, हमें तो खुशी है कि तुम बच गए, हमें तो अंदाजा नहीं था कि तुमने हमें इतना तंग किया, लेकिन फिर भी हम तुम्हारे बारे में फील कर रहे थे। मगर मुझे लगा जैसे मेरी जिंदगी नई सिरे से शुरू हो गई, जैसे इट्स लाइक वाटर अंडर द ब्रिज, आई कैन मूव ऑन, I can say my sorries, I can take my punishment and start afresh. You know, फिर से मौका मिल जाए जिंदगी में। ये अब मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है सिवाय ह्यूमिलिटी के। मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं सिवाय अपने आप को और नीवा करने के। मेरे रास्ते सारे बंद हो चुके हैं। अब मेरे अंदर अनानियत नहीं आ सकती, मेरी अनानियत मुझे कत्ल कर देगी। मुझे अपनी और फिर दूसरी बात यह है कि जाहिर है यार, मतलब कहने का मकसद ये है कि अब मेरी ख्वाहिश ये है कि मैं अपनों से जुड़ जाऊं, और मेरे अपने कौन है? जो दिलेर लोग हों, जो मेरे अंदर दिलेरी और लेकर आए, जो मुझे मजबूर करें कि अलीनूर तुम सीधे रास्ते, जो मेरी भूड़ मारे बेसिकली कि भाई तुम ये गलत रास्ते पे ना चलो। तो मुझे लगता है ये कि अब हम सबको इसी लेवल पे कनेक्ट करना पड़ेगा मानी। और मेरा ख्याल हम जैसे जो कुछ लोग और भी हैं, हम सबको एक साथ बैठना पड़ेगा दोबारा से। हाँ बिल्कुल, एनर्जी होना एक साथ होना जरूरी है। बिल्कुल कर सके। मैं अंडरस्टैंड करता हूँ अली नूर क्या बात कर रहा है। हो सकता है बहुत सारे लोग नहीं कर पा रहे हो, कुछ नए बच्चे हो, कुछ बिल्कुल वो वाले हो, हार्ट शेप वाले भी तो थे ना, वो तुम्हारे पास भी थे। तुम्हारे बैंड को पसंद करने वाले ऐसी थी लड़कियां लड़के जो वो उस वक्त बिल्कुल नन्हे बच्चे थे। अब शायद वो तुम्हारे फलसफे को अंडरस्टैंड करते हो जब वो 34 साल के हो गए होंगे, 32 साल के हो गए होंगे, 40 साल के हो गए होंगे। मेरा ख्याल में वो जो तुम लोगों के गाने वक्त से पहले बने हुए थे ना, कुछ गाने, वो अब शायद अंडरस्टैंड करते हो। कुछ चीजें वक्त से पहले हम बना देते हैं, कुछ चीजें हम अपने वक्त से बहुत पहले बना देते हैं, ये सोच के कि यार ये वो टाइम है राइट, लेकिन वो राइट टाइम नहीं होता। बहुत अच्छी बात है। सेकंड एल्बम जो थी वो वक्त से बहुत पहले की थी, लेकिन अगर तुम उसको दोबारा से देखो, रीलॉन्च करो, या बेशक अगर तुम ना समझो, बेशक मेरी बात को बुरा समझो या बेकार समझो, वो अलग बात है, लेकिन उसके अंदर 2-4 गाने ऐसे थे जो अभी के गाने, आजकल के गाने, इस टाइम के गाने, जब वो नए नए लोग हिट है, जब वो दानिश अली, मोरो, डकी और ये इंटरनेट के लोग हिट हैं, जब मेरे बच्चे जो हैं वो टेलीविजन नहीं देखते, वो इंटरनेट देख रहे हैं, उनको नहीं पता टीवी का स्टार कौन है, उनको नहीं पता फवाद खान, माहिरा खान कौन है। बिल्कुल, वो लोग दानिश अली और उसके फैन हैं, मोरो, डकी के, और जितने बाहर रहते हैं रहीम परदेसी और XYZ अमेरिकन जो यूट्यूबर्स हैं। तो मेरे ख्याल में हमें उनसे कनेक्ट करना चाहिए, अपने तरीके से अपनी कहानी सुनानी चाहिए। और हर दफा एक कल्ट, और तुम्हारे जैसे जो स्टार होते हैं इनकी कल्ट होती है, कल्ट फॉलोइंग, वो कोई बहुत पॉपुलर स्टार उस तरह से नहीं होते कि वो कुत्ते की तरह लोग फैंस होंगे उनके, नहीं, कुछ कल्ट होती है। मेरे भी जो फैंस हैं वो कल्ट में है वो, और मैं चाहता नहीं हूँ कि वो इतने से ही रहे, लेकिन वो मेरे साथ ट्रेवल करते रहे। तो कुछ लोग मुझे मिलते हैं, कुछ लोग मुझे पसंद करते हैं, कुछ लोग मुझे प्यार करते हैं, कुछ लोग मुझे गाली देते हैं, तो मुझे लगता है कि वो मुझसे कनेक्टेड है। जो मुझे गाली भी देता है ना, इतनी वो मुझे देख रहा है। देखो माने, मुझे लगता है कि तुम्हारा काम जो है ना, तुम्हारा काम, मेरा काम भी, जिसमें मुझे अपनी एल्बम निकालनी है, तुम अपने काम को कंसोलिडेट करना है, चाहे वो तुम्हारे यूट्यूब के जरिए हो, चाहे तुम्हारी फिल्म, मगर इंडिपेंडेंस बहुत इंपॉर्टेंट है। जो मुझे अपने आप से गिला है ना कि whether I was working with Coke Studio or whether I was working, that was not giving me the freedom, even though मैं शायद बहुत लोगों से ज्यादा फ्रीडम ले लेता था, लेकिन फिर भी वो सही वो बात नहीं बन रही थी।
सही। जो इस टाइम की फ्रीडम है उसको अवेल ना करना मुझे गलत लग रहा है। इस टाइम की फ्रीडम जो कि जिसके जरिए तुम देखो, मैं अभी यही सोच रहा था कि आज कहानी है नंबर्स की, किसके कितने मिलियन सब्सक्राइबर्स, किसके वो, बट सच मुझे बताओ, ये मैं चल रहे हैं ये सारे के सारे मैं तो देख भी नहीं पा रहा ये क्या कहते हैं, ये जो मैसेजेस आ रहे हैं इसमें क्या है, इनमें कोई कोई मीनिंग तो नहीं है। हेलो, हाय, ग्रेट, हेलो। यार मैं, ये तुझे याद होगा जब हाँ। मैं और असफर रेडियो शो करते थे तो हमारा मसला ये था कि यार कोई बात करो, हेलो हाय, हम आपके फैन हैं, हम आपको पसंद करते हैं, वी लव यू, मुआ मुआ मुआ, ये चीज हमें समझ नहीं आती थी उस टाइम पे भी। और 20 साल बाद, अब भी 20 साल से मैं काम कर रहा हूँ, 20 साल। तो लेट्स चेंज दैट। मैं चाहता ये हूं कि हमारे तुम्हारे दरमियान अगर अगली दफा चैट करें तो खोल के उन्हीं लोगों के साथ बैठे करें जो उसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हो। मैं तुम मेरे ख्याल समझ, में शायद हमें ये करना पड़ेगा, यही करना पड़ेगा, बिल्कुल। यही करना पड़ेगा। एंड इट डजंट नीड टू बी 1000 people, even 220 people are enough यार। You're right, you're right। इट इज, मैं, और मुझे लगता है कि हम तो यार अब इससे ज्यादा, मतलब मैं तो बात बताऊं, ये एक जब हम छोटे थे, जब हम लोग टीवी पे आते थे, सब तुम आते थे, तो तुम देखो उस वक्त लोगों के पास एक ही चीज होती थी, तो देखा करते थे सारा दिन बैठ के टीवी देखते रहते थे, तो हम उसमें स्टार बन गए। तो मैं जिस बंदे ने आज 40 साल की उम्र में समझ में आता है कि ये शायद पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि आज तो जब आप इंस्टाग्राम पे या फेसबुक पे जाके ढूंढने रहते हैं आपने किसका फैन बनना है, तो वो तो लाखों के हिसाब से लोग बैठे हुए हैं। मैं तो इंस्टाग्राम पे समझ ही नहीं पाया, मुझे तो ये मनाना नहीं लगा कि दिया, जब मैंने कोशिश की कि मैं उसका सब्र, मैंने कहा मैं किस को फॉलो करूंगा, ये तो मैं पागल हो जाऊंगा, मैं सुबह से शुरू करूंगा, इसमें तो गन्स एंड रोजेस भी है, इसमें तो हर बंदा है, मैं कहां जाऊंगा। जब मैं YouTube पे बैठ के कोई वीडियो देखने की कोशिश करता हूं, उधर हम लोगों के टाइम में, इंडस के टाइम में, तो इंतजार करते थे हम कि गाना कब आएगा, नूरी का कब आएगा, फ्यूजन का गाना। जब एक्सेस हो गई, जब चीज खुली हो गई, तो लोगों के पास तो सोचने का मौका, लोग किताबें पढ़ना छोड़ दी, लोगों ने पोएट्री सुनना छोड़ दी, लोगों ने, हाँ, एडिक्शंस हो गई हैं कि भाई आप एक अच्छा, पूरे सीजन आना शुरू हो गए कि भाई अब हम लोग किस्तों का इंतजार नहीं करते, हम कहते हैं ये लगाओ और चस की तरह चढ़ा जाओ, खत्म कर जाओ, फिर अगला सीजन लगाओ, फिर उसका अगला सीजन लगाओ, फिर उसका अगला सीजन लगाओ। यार ये फिर गाना कौन सुनेगा यार। यानी वो होता ही ये था। मैंने देखा जो तुम्हारा जो मसला है ना, वो उसके अंदर भी जॉन लेनन में भी मसला था ये वाला, वो भी कुछ क्रिएट डिफरेंट करना चाहता था अपने से हटके, तो उसने फिर वो बाद में अपनी बीवी के साथ अलग वो जो भी है उसने गाने बनाए, उसमें से कुछ अच्छे गाने भी हैं, और फिर उसको सीआईए ने मार दिया, या पता नहीं किसने मार दिया, XYZ ने, हाँ। किसी बंदे ने मार दिया, लेकिन उसने एटलीस्ट एफर्ट की, इसीलिए वो, और उसके गाने बाकी कुछ 1-2 गाने तो बहुत अच्छे हैं। अगर वो गाने अगर आप सुने, मैं तो सुनता हूँ वो वाले गाने, मैं पॉल मैककार्टनी का कभी भी फैन नहीं रहा, पता नहीं क्यों मुझे, हालांकि वो उसके गाने, मुझे लगता है वो बंदा सही नहीं है। तुम मैं से हैरान कौन बात कह रहे हो, मैं कल अपनी बेटी को ये बात बता रहा था कि मुझे संजना को ना, मसला लगता है, और लेनन जो है ना मुझे जेन्युइन लगता था उस हाँ, टाइम पे। मैं ये कल ही किसी से कह रहा था, मैं कह रहा था कि मुझे लगता है यही है कि जॉन लेनन अगर मरता ना तो वो असल में होता, पॉल मैककार्टनी तो सिर्फ इसलिए बना मेरे को जॉन लेनन मर गया, वरना बिल्कुल। हम लोग पता नहीं किस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहे थे, मैं और मेरी बेटी। अच्छा, हैरानी की बात है कि हाँ मैं बोलो। इस तरह से जो लेजेंड्स होते हैं ना, उनको मैं सोचता हूँ, मैं जो उनकी डॉक्यूमेंट्रीज देखता हूँ, उनके बैंड्स फॉलो कर रहा हूँ, जैसे मुझे मेरी नजर में क्या नाम है, फ्रेडी मर्क्यूरी दुनिया का सबसे बड़ा सिंगर था अब तक का, पहले से लेकर अब तक, इससे ज्यादा रेंज ही नहीं होगी किसी की, मुझे तो नहीं लगता किसी की रेंज होगी फ्रेडी मर्क्यूरी जितनी। फ्रेडी मर्क्यूरी का दिमाग ही कुछ और था। देखो रेंज भी पता कहां से निकलती है, रेंज दिमाग से निकलती है ना, उसका जो म्यूजिकल एक्सपोजर था कि जिस किस्म की जानराज में वो खेल सकता था, सोचो। और अभी वो जब मैंने बोहेमियन रैप्सोडी दोबारा देखी, हालांकि मैंने क्वीन की ना, मेरे पास पहले से क्वीन की एक एल्बम का नाम था ब्लूज फॉर अल्लाह, तो दैट्स व्हाट मुझे याद है, तो मैं सुनता था। और उस वक्त चूंकि मैं रॉक म्यूजिक सुनने का शौक होता था ना, तो हम कहते थे ये क्या, ये दिस इज नॉट रॉक इनफ फॉर मी, आई वांट टू हियर हैवी स्टफ। बट अब जाकर के जब मैंने सुना है उस बंदे का काम, actually what happens, Mani, at our age now, we find the ability to get inside people's minds. पहले हम लोग उनके काम देख रहे होते थे, अब हम उनके माइंड को अप्रिशिएट करना शुरू जाते हैं। जहां आपको डिपेंड्स ऑन द एज, आपकी एज जो है ना 40 से के बाद जो है ना,
या हाँ। 40s के करीब जो है ना आपको दिमाग खुलना होता है, शुरू होता है, बिल्कुल। मुझे ये लगता है। और हाँ। फिर इसके बाद जितने भी आप स्टार्स देखें, चाहे वो हॉलीवुड के स्टार्स हो, चाहे वो कोई मोटर रेस कार रेसिंग का चैंपियन हो, या वो यूनुस खान हो, या वो XYZ हो, चाहे वो इमरान खान ही क्यों ना हो, तो वो समझ में आना शुरू करता है। इंसान मर्द जो है वो प्रॉपर मर्द बनता है मेंटली। ये नहीं कि आप कोई बॉडी बिल्डर हो और ये हो वो हो। तो मुझे लगता है वो आपका ये वो टाइम के साथ साथ आप सही होते हैं। टाइम के साथ आप अगर जो थोड़े आई अकल थिंक वाले लोग 40 की उम्र के बाद ना, 40 उम्र के बाद ना आप की बेसिकली होती है कि अब आप किसी को ब्लेम नहीं कर सकते कि अब आप ऐसे क्यों हैं, यानी कि अपने माँ बाप को नहीं ब्लेम कर सकते। 40 के बाद यू आर आइदर गोइंग टू क्रॉस ओवर टू अनदर स्टेज, या फिर आप वहीं फंस जाएंगे। ऐसे मुझे लगता है कि 40 साल बेसिकली क्या है कि भाई अब इसके बाद टेक्निकली जिंदगी आधी रह गई ना। इसके बाद अब जिम्मेदारी अच्छा, जिम्मेदारियां क्या है? जिम्मेदारियां पैसों की नहीं है। जिम्मेदारियां, क्योंकि पैसा बाय प्रोडक्ट है, जिम्मेदारी कोई बहुत बड़ा अच्छा, नॉर्मली जिन लोगों ने कोई फेम शेम अचीव करना था वो भी 40 साल की उम्र तक एक्सपीरियंस कर ही चुके होते हैं। 40 वो उम्र है जिसके बाद इंसान का वो हौका खत्म हो जाता है। 40 के बाद इंसान रज जाता है, और 40 के बाद इंसान की जिंदगी में वो सारे मसले खड़े हो जाते हैं जिसने एड्रेस नहीं किया होता अपने बचपन में, और अब वो आके उसको तंग कर रहे होते हैं और उसको फैसले कर रहे होते हैं कि क्या। बिकॉज मुझे तो कम से कम इसी बात का एहसास हो, मेरे लिए 40 साल का होना वाकई में एक बहुत ही मेजर टर्निंग पॉइंट था। और आधी इंडस्ट्री तो मानती भी नहीं है ना वो 40 साल की है। ये भी तो मसला है। तो उसको तो छोड़ो ना, उसको कौन गात में डालेगा। कोई भी नहीं मानता ना। सबके आईडी कार्ड जो है अफरीदी वाले बने हुए हैं ना, क्या करें। मगर Mani, now I can tell you that this industry or whatever is not the right one, man. These guys are, ये गुम गए हैं सब लोग, ये बहुत, they're lost, they're no longer, and they're making a lot of other people get lost as well. I'm not saying कि इसमें exceptions नहीं है, I'm not saying it. I understand कि क्या तुम बोल रहे हो। अभी अगर आप देखते हैं ना कभी कभी, और मैं देखता हूँ, मुझे तो लगता है वो जो पहले नजम शिराज वगैरह थे वो फिर एफर्ट कर रहे थे कुछ अपने आप को डिस्कवर कर। बेशक वो नजम ने छोड़ दिया, चला गया, जो भी कर दिया, लेकिन मुझे कुछ अकलमंद बंदे जो म्यूजिक में थे वो मुझे लगता है वो छोड़ के जा चुके हैं। और अब वो वाले लोग जो कि बनवा रहे हैं म्यूजिक वो रह गए, जिंदा रह गए हैं। आतिफ असलम भी उसमें से एक है जो थोड़ा सा अकलमंद लगता है मुझे अपने काम के मामले में। अपने काम के बहुत है, वो बहुत अकलमंद आदमी है। क्या डिलीवर करना है, वो क्या काम करना चाह रहा है, उसको बहुत पता है। सही है ना। नहीं, आतिफ तो बहुत आतिफ को तो मैं बचपन से जानता हूँ। वो तो बहुत मैच्योर किया है, उसके अंदर तो बहुत चेंजेस आए हैं। उसने अपनी बहुत सारी लिमिटेशंस को ओवरकम किया है। और जेन्युइनली बट अगेन आई एम सेइंग कि आतिफ से 4 आतिफ और नहीं निकल पाए, नूरी से और नूरी नहीं निकल पाए, जुनून से और जुनून नहीं निकल पाए। मसला वो है, मैं उस कॉन्टेक्स्ट में बात कर रहा हूँ। मुझे आज नहीं नूर हमारे मुल्क का मसला है यार। मैं म्यूजिक इंडस्ट्री को फॉलो कर रहा हूँ 90s से, सही है ना। और मैं उस इंडस्ट्री का हिस्सा भी रहा हूँ बीच में। मतलब जब मैं म्यूजिक चैनल्स में होऊंगा तो मैं भी हिस्सा होऊंगा। मुझे लगता है हमारे यहाँ एक फेज आता है, फिर चले जाता है, फिर फेज आता है, चले जाता है। कंसिस्टेंट नहीं है हमारे मुल्क में, पता नहीं क्या चक्कर है। अमेरिका में अभी भी गाने बन रहे हैं, अभी भी म्यूजिक बन रहा है, अब वो इंटरनेट पे आ गया है, सही ना। वो ऑडियंस इंटरनेट पे कनेक्ट चली गई है। लेकिन हमारे यहाँ मसला है कुछ चक्कर। आप कुछ देखो, मुझे लगता है ये कोरोना जो है ना, ये हमको मजबूर करेगा। मैं तो खैर अपनी बात करूंगा। मैं तो अब कल से परसों से शुरू कर रहा हूँ। नूर वो सुना दे गाना, फिर से सुना कौन दे। सा? सुपर हिट है ये जो अभी तुमने वो जो बैंड जो नया गाना। हाँ वो बैंड जो नया गाना बना। अच्छा बैंड जो नया गाना बना। अच्छा नहीं, हम इसको ये बैंजो नहीं बोल रहे, मैं बैंजो बोल रहा हूँ, बैंजो। वो लोग तो बैंजो नहीं समझ रहे। लोग जो, ये पता है क्या हुआ, ये सब गाना पहले था, बैंजो नया गाना बना। तो मैंने कहा कि मैंने ना ये लगाना है, तो सुमी अपनी सुमी कहती है मुझे कि भाई मैंने तो ये गाना रेडियो पे चलाना है। तो अच्छा, तो मैंने कहा अगर तुम्हें रेडियो पे चलाना है तो तुम इसको सेंसर कर दो। मैंने कहा मैं तो सेंसर नहीं करूंगा। तो उसने कहा कि तुम इसको कर दो बैंजो। तो मैंने कहा बैंजो, तो उसने कहा बैंजो। तो मैंने कहा मैं नहीं मानता, तुम गलत बात कर रही हो। मैं अपने गाने को नहीं खराब कर सकता। हुआ ये कि उस शाम को मेरा कॉन्सर्ट था एक,
तो मैंने किया यही कि मैंने कहा मैं गाना परफॉर्म करता हूँ, देखो क्या होता है। तो वहां सडनली मैं गया तो मुझे एकदम से ख्याल है बच्चे बच्चे खड़े हुए बहुत सारे। तो मैंने कहा बच्चों मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, आपने बैंजो सुना है कभी? इंस्ट्रूमेंट, बैंजो एक इंस्ट्रूमेंट होता है। तो बच्चों ने कहा कि जी हमें तो नहीं पता बैंजो का इंस्ट्रूमेंट। मैंने कहा एक इंस्ट्रूमेंट है, हमारे गाने में भी इकोक स्टूडियो में हमने यूज किया था, एक अलिफ के टाइम पे हमजा ने बजाया, आपको शायद याद आ गया। हाँ, कुछ बच्चों ने बोला हमें याद आ गया। तो मैंने कहा मैं एक बार बैंजो पे गाना बनाने की कोशिश कर रहा था, तो मुझसे बैंजो पे गाना ना बना। तो मैंने कहा बैंजो नया गाना बना, एंड देन आई परफॉर्म दैट सॉन्ग इन फ्रंट ऑफ किड्स, and then everybody got into the song, and suddenly a song that I knew that I could not put on radio, now it's just become like a song, माने वही का वही रह जाता है। लेकिन एक वो तो कीड़ा है ना तुम लोगों में, ये तो मसला है ना, वो तो तुम ये तो करोगे, ये तो मुझे पता है। सुनाओ तुम्हें, वो कहाँ चली गई हीरा? वो कबाब बना रही, बच्चों को कुछ दे रही है, बेचारे कुछ खा लें, घर में मेड वेड नहीं है हमारे, खुद ही बना रहे हैं। अच्छा, आवाज आ रही है? हाँ आ रही। मैं सुन रहा हूँ, तू सुन रहा है, जो चल रहा है वो क्या है? सीडी पुरानी, कैसेट कहानी, आगे चल भैया क्यों रुकता है? रोता क्यों है, खुद ही कर ले, बातें ना बना। बैंजो नया गाना बना, नया गाना बना, बैंजो नया गाना बना, नया गाना बना, बैंजो नया गाना बना, नया गाना बना, बैंजो नया 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 गाना बना। यह चीज मेरे बात है, ये बहुत आला है, ये बहुत आला है। तो मानी मैं ना अभी तुम्हें कांटेक्ट करूंगा इसका वीडियो में, हम ना मैं सोच रहा हूँ कि बस सब लोग इसको लिप सिंक कर देंगे तो मुझे इसकी वो मिल जाएगी, ऑथेंटिसिटी हो जाएगी कि भाई ये सिर्फ मैं नहीं बोल रहा, सब मुझे सपोर्ट कर देंगे। डन है, हम कर रहे हैं, तुम भेजो, हम हाँ। बनाते हैं। चलो, अच्छा अब मुझे जा रहा हूँ, मुझे बहुत जोर का पॉटी आ रही है। सही है, मुझे भी जाना है, मुझे भी वहीं जाना है। चलो, ओके, शुक्रिया अली, बहुत शुक्रिया। सी यू, बाय। गिव माय लव टू हीरा, उससे बात करेंगे आराम से बैठ के। श्योर, ओके, थैंक यू।